सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे एसिड ग्रुप के बारे में। तो इंट्रोडक्शन की बात करें, डेफिनेशन, तो एसिड ग्रुप जो है ना, इसमें एसिड को डिफाइन किया है कि एसिड इज अ सबस्टेंस दैट कैन प्रोवाइड H प्लस आयन दैट इज प्रोटॉन डोनर। एसिड क्या होता है? प्रोटॉन डोनर। और एनी सबस्टेंस दैट लिबरेट हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को लिबरेट कर दे, हाइड्रोजन आयन दे देता है, प्रोटॉन दाता होता है, एसिड ग्रुप। ठीक है। और लैटिन नेम एसिड का एसियस, दैट इज़ सोर। सोर्स क्या है इसका? मिनरल। मेनली ये एसिड जो है वो मिनरल किंगडम से डेराइव होते हैं, जैसे फास्फोरिक एसिड। और कुछ एसिड कहाँ से आते हैं? वेजिटेबल किंगडम से, जैसे लैक्टिक एसिड। प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन ह्यूमन बॉडी, तो मेटाबॉलिज्म जो है बॉडी का, उससे एसिड प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि कार्बोनिक एसिड, नॉन एलेटाइल एसिड, लैक्टिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, है ना। ये सारे एसिड जो है ना, ये एच आयन देते हैं ब्लड में। और डाइट की बात करें तो जिनमें एनिमल प्रोटीन्स वगैरह हो गए, उनमें एसिड्स रहते हैं। ठीक है। इसके बाद एक्सक्रीटेड कहाँ से हो जाता है? तो यूरिन के थ्रू हो जाता है। ठीक है। इसके बाद नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में बेसल एसिड आउटपुट वैल्यू जो है वो 1.5 to 2 रहेगी मार्क पर आवर। हाइपर प्रोडक्शन ऑफ एसिड की वजह से ये क्लोराइडिया हो जाता है, और अगर हाइपर प्रोडक्शन हो तो पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस देखने को मिलेगा। एसिड बेस बैलेंस होता है वो गाइटेंस ने बताया, ऑथर गाइटन ने। ठीक है, कि एसिड बेस बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस का बैलेंस। ठीक है। देन इसके बाद आता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एसिड जो होते हैं ना, वो कलरलेस होते हैं, लाइट कलर के होते हैं। ये मिक्सिबल होते हैं वाटर के साथ। नंबर ऑफ एसिड्स आर ऑर्डरलेस बट सेम ऑफ देम हैविंग देयर, कुछ एसिड में कलर होता है, कुछ ऑर्डरलेस होते हैं, एवेप्रस होते हैं, और कोरोसिव नेचर होता है इनका, शोर टेस्ट रहता है। एसिड जो है आसानी से कंबाइन हो जाते हैं एलिमेंट्स के साथ। एसिड जो है प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। एसिड्स का यूज़ क्या है? फर्टिलाइजर्स में, केमिकल सिंथेसिस, वाटर प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, ऑयल रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव, यूज अगेंस्ट बैक्टीरिया। एसिड्स आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेनी ड्राई फ्रूट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, विच कैन ऑल्सो कॉल्स वीक एसिड, दे आर स्लो। ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, स्लो प्रोग्रेशन प्रोड्यूस डीप पैथोलॉजी प्रोड्यूस करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड स्लो होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और मिनरल एसिड मेनली एक्यूट डीप पैथोलॉजी प्रोड्यूस करते हैं। इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ की बात करते हैं एसिड ग्रुप की, तो बोरिक एसिड है ना, बोरिक एसिड, क्रोमिक एसिड, फ्लोरिक एसिड, म्यूरियाटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। थर्ड ईयर में हमें बोरिक एसिड, ये थर्ड ईयर की रेमेडीज़ बता रहा हूँ। तो फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, म्यूरियाटिक एसिड, फ्लोरिक एसिड, ये सारी पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद ही हो गई होंगी। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड में अच्छा एसिटिक एसिड, जो कि थर्ड ईयर की रेमेडी है। और उसके अलावा कौन सी है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। लैक्टिक एसिड, है ना। तो इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में अलग अलग है। इनऑर्गेनिक में बोरिक, क्रोमिक, फ्लोरिक, हाइड्रोसायनिक, म्यूरियाटिक, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। और ऑर्गेनिक में क्या आ जाएगा? एसिटिक एसिड, एस्टाइल एसिटिक एसिड, है ना, एंथ्रासिलिन, बेंजोइक एसिड, कार्बोलिक एसिड, सिनेमिक एसिड, रेस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, थैलिक एसिड, फिक्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड। ठीक है। अब एलिमेंट्स फ्रॉम कहाँ से आते हैं एसिड ग्रुप को? ग्रीफ से, लॉस ऑफ स्लीप, मॉर्टिफिकेशन, डिबाउचरी, बैड इफेक्ट ऑफ बाइट, इंजूरी, एनेस्थेशिया, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, मेंटल एग्जॉशन, बैक्टीरिया, वायरस से। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, हेयर लॉस रहेगा, बाल्डनेस देखने को मिलेगी, है ना। हेयर लॉस वगैरह के लिए अपन एसिड फोर्स, है ना, फ्लोरिक एसिड देते हैं। थर्मल्स की बात करें तो चिली रहेगा, ठीक है। और डायथेसिस, हेमरेजिक डायथेसिस, है ना। और देन इसके बाद ब्लीडिंग की टेंडेंसी रहेगी। मियाज़म कौन सा रहता है? सिफिलिटिक मियाज़म, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड साइकोटिक ट्यूबरकुलर मियाज़म भी रहता है, और इनऑर्गेनिक में मेनली सिफिलिटिक रहता है, मिनरल एसिड में। स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें
तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, ब्लड वेसल्स, ऑर्गेनिक, इन सब पे इनऑर्गेनिक एसिड का काम रहता है। और ऑर्गेनिक एसिड मसल, टेंडन, कनेक्टिव टिश्यू, है ना, डीप पैथोलॉजी प्रोड्यूस करते हैं ना। कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेन सिम्टम एग्जॉशन। ये है ना, एसिड से एग्जॉशन देखने को मिलता है, मतलब मोस्ट कॉमन सिम्टम है एग्जॉशन। थक जाते हैं इजीली, ज़िंदगी से थक जाते हैं ना जो लोग, बहुत काम कर लिया जिनने और अब पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके, तो एसिड है। हरीडनेस, हर काम में जल्दबाजी, ठीक है। उसके बाद टायर्ड हो जाएगा और एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इरिटेबिलिटी, एक्सट्रोवर्टनेस देखने को मिलती है, ठीक है। पेसिफिस्ट, परफेक्टनिस्ट होते हैं ये लोग। और यूनिफिकेशन देखने को मिलेगा। वियरी ऑफ लाइफ, कोवार्डाइज टाइप के होते हैं। मेलेसियस, जेलस, सस्पिशियस, डरपोक टाइप के रहेंगे और दुर्भावनापूर्ण व्यवहार रहता है। वीक मेमोरी रहती है इन लोगों की, ठीक है। इसके बाद वीक मेमोरी हो गई। कन्फ्यूज़न, इंडस्ट्रियस, डिसओरिएंटेशन ऑफ टाइम, स्पेस एंड आइडेंटिटी, aversion to company, anxious and excited, obstinate, nymphomania, drowsiness, impulsive। देखिए पहले इसमें क्या रहता है कि एग्जॉशन देखने को मिलता है ना। फिर उसके बाद हरीडनेस, इरिटेबिलिटी, एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं ये एसिड। एग्रेशन देखने को मिलता है, जैसे फिजिकली ये किसी को बाइट कर देंगे, ईचिंग होती है। यूनिफिकेशन देखने को मिलता है, मतलब कि डिज़ायर टू बिकम वन विथ एवरीवन, सबके साथ मिलजुल के रहने वाले। परसीविंग पावर देखने को, इसकी परसीविंग पावर डिक्रीज रहती है, ठीक है, अंडरस्टैंड कर पाने की पावर। वियरी ऑफ लाइफ एंड डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, थक चुके हैं जीवन से ना। कवार्डाइज टाइप के, डरपोक टाइप के, मेलेसियस, जेलस, सस्पिशियस, लोकेसियस, बहुत बोलते हैं, बहुत शंका करते हैं। वीक मेमोरी रहती है। कन्फ्यूज़न, इंडस्ट्रियस टाइप के लोग होते हैं, किसी काम में ऑक्यूपाइड हो गए तो वो उसकी वजह से इनको फिजिकल कंप्लेंट्स आने लगती हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाते हैं किसी भी काम में। डिसओरिएंटेशन ऑफ टाइम, स्पेस, आइडेंटिटी, अवर्जन टू कंपनी, एंजियस, एक्साइटेड, ऑब्स्टिनेट, निम्फोमेनिया, ड्राउसीनेस, इम्पल्सिव। देन इसके बाद ईगोइस्टिक टाइप के होते हैं, फास्टिडियस, वायलेंस एंड स्ट्रेस, रेस्टलेसनेस। कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल सिम्टम क्या होते हैं? बर्निंग, है ना, एसिड ग्रुप में बर्निंग होगी। ये एसिड जैसे खा लेते हैं तो या एसिड स्किन पे आ जाता है तो अपन को क्या होती है? बर्निंग, ठीक है। और डेबिलिटी, बहुत एसिड ग्रुप में मार्क डेबिलिटी, वीकनेस, एग्जॉशन, है ना, अल्सर, सेप्टिसीमिया, हेमरेज, सडननेस, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, डेबिलिटी, डिस्चार्ज कैसे रहते? वाटरी, एक्रिड, सोर, खट्टे से रहेंगे, एक्रिड रहेंगे। और ओवर सेंसिटिव रहते एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति। वीकनेस रहेगी डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू के साथ। और विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑर्गेनिक एसिड, विद डिस्ट्रक्शन वीकनेस इनऑर्गेनिक एसिड। सूडो मेम्ब्रेन, डिप्थीरिया वगैरह में। और डेफिशिएंसी देखने को मिलती है जिसकी वजह से स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से, एसिड की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, स्किन में सेप्सिस, टंग में बर्निंग, क्रेक अल्सर, टेस्ट इनको सोर पुट्रीट। और डिज़ायर एल्कोहल, एसिड फ्रूट, सिट्रस फूड्स की डिज़ायर रहती है। अवर्जन हैवी फूड, पल्सेस, स्वीट, ऑयली फूड, है ना। देन इसके बाद इसका कॉमन जनरल मोडालिटीज़ क्या है? नाइट में इसको एग्रावेशन है कोल्ड फूड से, कोल्ड ड्रिंक, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, लॉस ऑफ स्लीप, मेंटल टेंशन, एंजाइटी, वरी, ग्रीफ, टच। एमुलेशन फ्रॉम हीट, शॉर्ट स्लीप, रेस्ट, रिलीफ फ्रॉम डिस्चार्ज। क्लिनिकल कंडीशंस, कोलेरा में बहुत अच्छे काम करती है एसिड ग्रुप की रेमेडीज। एपिलेप्सी, टाइफाइड, हेमरेज, डायरिया, डिप्थीरिया, कंजक्टिवाइटिस, सिस्टाइटिस, फेशियल न्यूरल्जिया, यूरिनरी कंप्लेंट्स, रोमेटिक यूरिक एसिडाइथिस, हार्ट कंप्लेंट्स, वॉमिटिंग, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, बर्निंग, हेडेक, है ना। देन इसके बाद आता है इसका थर्मल, चिली रहते हैं, हेमरेजिक डायथिसिस, एसिड ग्रुप में। कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का रहता है? वीक, ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से हेयर फॉल वगैरह बढ़ने से मिलती है। पेल एनीमिक टाइप की, डेबिलिटेड टाइप के रहते हैं। और तो देन इसके बाद इसको रिवाइज करते हैं मेंटल सिम्टम को। एग्जॉशन, रेडनेस, इरिटेबिलिटी, एक्सट्रोवर्ट, परफेक्शनिस्ट, एग्रेशन, यूनिफिकेशन,
weary of life, cowardice, weak memory, confusion, industrious, aversion to company, anxious and excited, obstinate, nymphomania, drowsiness, impulsive, egoistic, fastidious, इंडोलेंस, इंडिफरेंट, एपेथी। ये आखिरी में जीवन में इनमें एपेथी आ जाती है, यानी कि पहले तो बहुत अच्छे से वो किसी काम को करते हैं, फिर उसके बाद उनमें उस काम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। वायलेंस एंड रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी, है ना। फिर शुरुआत में तो ये किसी भी काम को बढ़ चढ़ के करते हैं, उनकी कैपेसिटी को फुल यूज़ कर लेते हैं, फिर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, डेबिलिटी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है ना। और फिजिकल सिम्टम में बर्निंग, सडननेस रहती है, फिजिकल मेंटली भी हरिट थे, बहुत काम को जल्दबाजी से कर रहे थे, और फिजिकली भी इसमें सडननेस सिम्टम्स में देखने को मिलेगी। ओवर सेंसिटिविटी, डेबिलिटी, डिस्चार्ज वाटर, एक्रिट सोर, सूडो मेम्ब्रेन डेफिशिएंसी रहेगी एसिड्स की, स्कर्वी वगैरह। स्किन में सेप्सिस, नेल्स ब्रिटल हो जाएंगे, टूटने लगेंगे। टंग इसकी बर्निंग, क्रैक, अल्सर। टेस्ट इसका सोर, पिट्री, डिज़ायर एल्कोहल, एसिडिक फूड्स की रहेगी मेनली। और चौक, पेंसिल, मड, पेंट, एक अवर्जन टू हैवी फूड, पल्सेस, ऑयली, फैटी फूड्स। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंट रेमेडीज ऑफ एसिड ग्रुप। बोरिक एसिड, ठीक है, इनऑर्गेनिक में बोरिक, क्रोमिक, फ्लोरिक, हाइड्रोसाइनिक, म्यूरेटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ऑर्गेनिक में आ जाएगा एसिटिक एसिड, है ना। इसके बाद आ जाएगा बेंजोइक एसिड, एस्टाइल एसिटिक एसिड, एंथ्राजेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, पिक्रिक, सैलिसिलिक, थैलिक, यूरिक,